देश में बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की बात करते हैं, जिससे सावधानी बेहद जरूरी है। देश में डेल्टा प्लस के खतरे पर स्वास्थ्य मंत्रालय की आज एक अहम बैठक होने जा रही है। डेल्टा प्लस के खतरे को देखते हुए राज्यों की तैयारी तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में डेल्टा प्लस के खतरे से निपटने के लिए बाकायदा कमेटी का गठन कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र से अच्छी खबर सामने नहीं आई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से आज महाराष्ट्र में पहली मौत हुई है। डेल्टा प्लस की जांच के लिए कर्नाटक की 6 जीनोम लैब स्थापित करने का कर्नाटक सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। वहीं भोपाल में भी डेल्टा वेरिएंट की जांच के लिए जीनोम लैब बनेंगी, इस तरीके की जानकारी सामने आई है मध्य प्रदेश सरकार के स्तर पर। तो लगातार डेल्टा प्लस का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना की एक और लहर की दस्तक डेल्टा प्लस वेरिएंट यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना का एक नया वेरिएंट जिससे निपटने के लिए तमाम तैयारियां की जानी शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग राज्यों के स्तर पर फिर बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, कर्नाटक की हो, बाकी राज्यों में भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस नए कहर से वक्त रहते बचा जा सके। देश में दूसरी लहर का कहर बेहद कम हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना से जंग खत्म हो चुकी है। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस टेंशन बढ़ा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में फैल रहा है। एक्सपर्ट्स को डर है कि कहीं डेल्टा वेरिएंट तीसरी लहर की वजह ना बन जाए। लापरवाही की लहर, डेल्टा प्लस का बढ़ता कहर। डेल्टा प्लस का पहला शिकार, वेरिएंट कितना मचाएगा हाहाकार। डेल्टा प्लस की आहट देश में कोरोना की घबराहट बढ़ा रही है। डेल्टा प्लस के इक्का दुक्का केस अब 40 के पार पहुंच चुके हैं। हर दिन डेल्टा प्लस के खतरे से जुड़ी नई खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस से पहली मौत हुई। रत्नागिरी में 80 साल के बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। हालांकि बुजुर्ग महिला को पहले से कई बीमारियां थी। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 21 मरीज हैं। अलग अलग जिलों में इनका इलाज चल रहा है। डेल्टा प्लस कितना खतरनाक है और क्या इस पर वैक्सीन कारगर है, एम्स के डॉक्टर से सुनिए। डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है, ये डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा इवॉल्व है, क्योंकि इसमें एडिशनल म्यूटेशंस है और दुनिया भर में जहाँ भी पाया गया है, इससे ये अंदाज हो सकता है कि शायद इसमें संक्रामक होने की संभावना ज़्यादा है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट्स के अगेंस्ट में हमारे इंडिया में अभी जो 2 वैक्सीन चल रहे हैं बड़े पैमाने पे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये दोनों ही इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है ये 100% इफेक्टिव है जो मैंने अभी कहा है, बट डेफिनेटली नॉन वैक्सीनेटेड जो इंडिविजुअल्स है उससे कहीं ज़्यादा प्रोटेक्शन, ये वैक्सीन अगर कोई भी ले तो इससे प्रोटेक्शन होने की पूरी संभावना है। डेल्टा प्लस के खतरे को भांपते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक बुला ली है, जिसमें वेरिएंट के बढ़ते कहर को रोकने पर चर्चा होगी। यूपी सरकार भी अलर्ट है। सरकार ने खतरे से निपटने के लिए कमेटी बना दी है जो भविष्य के लिए तैयारी करेगी। धूर्त कोरोना बार बार नए रूप ले रहा है। कोरोना से जंग में एक लड़ाई पूरी होती है और दूसरी शुरू हो जाती है। डेल्टा प्लस से जंग मध्य प्रदेश में भी जारी है। वेरिएंट की जांच अब भोपाल में हो सकेगी। इसके लिए जरूरी उपकरण लगाए जा रहे हैं, लैब बनाई जा रही है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट ही दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार था। ऐसे में डेल्टा प्लस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इससे कैसे बच सकते हैं, डॉक्टर से सुनिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है, उसको पूरी तरह से वेरी रिलीजियस इसको हमें फॉलो करना है। जैसे हैंड वॉशिंग, अगेन एंड अगेन हैंड वॉशिंग, कहीं भी कोई सरफेस टच हमने किया है तो सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरियां, क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे ना जाएं। और अगर किसी को भी कोई भी सिम्टोमेटिक है या कुछ भी सिम्टम्स है तो तुरंत जाके आप अपना RT-PCR टेस्ट कराएं ताकि आपको पता चले कि आपका संक्रामक है या नहीं है, वायरस आप में इन्फेक्शन है या नहीं है। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी कोविड पेशेंट के साथ अगर आप क्लोज कॉन्टैक्ट में है तो भला ही आपका कोविड का सिम्टम्स इस मोमेंट पर नहीं हो, लेकिन आप डेफिनेटली प्रिकॉशंस लें, सेल्फ क्वारंटाइन करें ताकि आप डिजीज को और फैलने से बचा सकें। डेल्टा प्लस को स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता बढ़ाने वाले वेरिएंट की कैटेगरी में डाल रखा है। महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में इसके केस सामने आए हैं, जिसमें एक कर्नाटक भी है। कर्नाटक में भी वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग लैब बनाई जाएगी। पूरे राज्य में ऐसी 6 लैब होंगी। दूसरी लहर का कहर देख चुकी सरकारें अब किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। एक्सपर्ट्स को डर है कि डेल्टा प्लस तीसरी लहर की वजह बन सकता है। इसीलिए हर राज्य इससे मुकाबले की तैयारी कर रहा है। चूंकि कोरोना बार बार म्यूटेट हो रहा है, इसीलिए हमारी भी आपसे अपील है, अभी लापरवाही बिल्कुल ना बदलें। आप ठान ले तो तीसरी लहर नहीं आएगी। टीम न्यूज़ नेशन।
देश में डेल्टा प्लस वायरस तेजी से पांव पसार रहा है और उस वायरस की दस्तक के बाद हिंदुस्तान का कोरोना मीटर फिर से बढ़ने लगा। डेल्टा प्लस के आने से न सिर्फ देश में केस बढ़ रहे हैं बल्कि मौत के आंकड़े में भी उछाल देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान सावधान, अब डेल्टा प्लस मचाएगा कोहरा। देश के 8 राज्यों में डेल्टा प्लस का वार, तीसरे लहर के खतरे का बजा अलार्म। बढ़ने लगे केस, मौत में इजाफा, संभल जाओ, भुगतना पड़ेगा खामियाजा। देश अभी कोरोना की दूसरी लहर का दंश भूला भी नहीं था कि कोरोना का एक और वेरिएंट लोगों का काल बना हुआ है। इस खतरनाक वेरिएंट का नाम है डेल्टा प्लस वायरस। देश में 8 राज्य ऐसे हैं जहां डेल्टा प्लस वायरस के केस सामने आए। इनमें महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। लेकिन डेल्टा प्लस का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में देखने को मिला है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 21 केस मिले हैं। और फिक्र बढ़ाने वाला सच ये कि इनमें से कुछ मरीजों ने वैक्सीन की डोज भी ली थी। इसी वजह से उठा सवाल, क्या डेल्टा प्लस के आगे वैक्सीन भी कारगर साबित नहीं है? डेल्टा प्लस घातक, थर्ड वेव का संकट। डेल्टा प्लस की दस्तक से थर्ड वेव की शुरुआत की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि डेल्टा प्लस की एंट्री के बाद देश में कोरोना का ग्राफ फिर से बढ़ने लगा है। अगर पिछले 4 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 20 जून को भारत में कोरोना के 52,978 केस मिले थे। लेकिन अगले दिन यानी 21 जून को कोरोना केस में भारी कमी आई। 21 जून को देश में 42,683 लोग कोरोना संक्रमित हुए। लेकिन फिर से 22 जून को कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 50,817 पहुंच गया और 23 जून को फिर कोरोना ने और रफ्तार पकड़ ली। 23 जून को भारत में कोरोना के 54,296 मामले सामने आए। महाराष्ट्र जहां डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा केस मिले, वहां भी कोरोना ग्राफ फिर से ऊपर की तरफ चल पड़ा है। 20 जून को महाराष्ट्र में कोरोना के 9,361 केस सामने आए। वहीं 21 जून को यह आंकड़ा घटकर 6,270 तक आ गया। लेकिन 22 जून को कोरोना केस में अचानक भारी उछाल देखने को मिला। 22 जून को महाराष्ट्र में 8,470 लोग कोरोना संक्रमित हुए और 23 जून को कोरोना का आंकड़ा 10,000 के पार जा पहुंचा। यही वजह है कि हिंदुस्तान में कोरोना केस में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण डेल्टा प्लस को बताया जा रहा है। डेल्टा प्लस और थर्ड वेव का क्या कनेक्शन है, वो भी जान लीजिए। डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना के सभी वेरिएंट के मुकाबले काफी तेजी से फैलता है और कोरोना संक्रमित होने के 3 दिनों के भीतर फेफड़ों में घुसकर इन्फेक्शन तेजी से फैलाना शुरू कर देता है। डेल्टा प्लस, वो डेल्टा भी आगे म्यूटेट हो गया है और वो डेल्टा प्लस के नाम से 10 देशों में पाया गया है। सबसे ज़्यादा अभी इंडिया में ही है, फिर यूके में है और यहाँ तक कि रशिया में भी मिला है, अमेरिका में भी मिला है। और इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न कर दिया गया है। जो आंकड़े आए हैं, डेल्टा प्लस वायरस सबसे ज़्यादा तेज फैलने वाला वायरस है अभी तक का। भारत डेल्टा के कहर से जैसे तैसे आजाद हुआ ही था कि अब कोरोना का एक और वेरिएंट डेल्टा प्लस देश को अपने शिकंजे में कसता जा रहा है। अगर जल्द डेल्टा प्लस से पार पाने का कोई ठोस प्लान तैयार नहीं किया गया तो देश एक बार फिर से दूसरी लहर से कहीं ज्यादा भयानक तस्वीर का गवाह बन सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, आपके जहन में भी कुछ सवाल होंगे इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर, डेल्टा वेरिएंट को लेकर। उन सवालों के जवाब हम आपको देते हैं जो एक्सपर्ट्स लगातार बता रहे हैं। जो पहला सवाल लोगों के जहन में लगातार निकल कर आ रहा है वो ये कि दरअसल में ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या? सबसे खतरनाक डेल्टा वेरिएंट का अपडेटेड वर्जन है। तो डेल्टा ही अपने आप में खतरनाक था, ये उससे भी एक कदम और आगे है। एक और सवाल, डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक है? शुरुआती वायरस से 172% ज्यादा खतरनाक होने का दावा किया जा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंताजनक आखिर क्यों है? चिंताजनक इसलिए क्योंकि ये ज्यादा संक्रामक है, ये आशंका लगातार जताई जा रही है। डेल्टा प्लस पर वैक्सीन कितनी कारगर है? कोविशील्ड, कोवैक्सीन दोनों काफी हद तक कारगर हैं, ये राहत की बात सामने आई है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न होने का मतलब क्या होता है? ऐसा वायरस जो तेजी से फैले और चिंता की वजह बने, उसी को
वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है। डेल्टा प्लस के लक्षण क्या है? पेट दर्द, उल्टी, भूख ना लगना, ये इसके शुरुआती लक्षण हैं जो समझना बेहद जरूरी है। जोड़ों में दर्द, सुनने की क्षमता कम होना भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का ही लक्षण है। सिरदर्द, गले में खराश भी इसी का लक्षण है। तीसरी लहर की वजह क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट ही बनेगा? एक्सपर्ट इसकी आशंका लगातार जता रहे हैं। तो हालात किस तरीके के हैं वो आप समझ सकते हैं। डेल्टा प्लस के लक्षण क्या हैं और किस तरीके से ये खतरनाक है ये हमने आपको बताया, लेकिन सवाल यह है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को कैसे पहचानें, इसके लक्षण क्या है वो हमने बताए हैं आपको, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डेल्टा प्लस की दस्तक से देश दुनिया में हड़कंप, इम्यूनिटी को चकमा देने वाला नया वेरिएंट, बड़े पैमाने पे कहर बरपा सकता है डेल्टा प्लस वेरिएंट। कोरोना के अभी तक के सबसे खतरनाक वेरिएंट ने भारत समेत कई देशों में दे दी है दस्तक। भारत के 3 राज्यों में कोरोना के इस खतरनाक वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। परेशानी तो यह है कि जानलेवा वेरिएंट अपने लक्षणों की वजह से आसानी से चकमा दे देता है। जब तक लोगों को इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आने का पता लगता है, तब तक कई लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके होते हैं। इसमें सिम्टम्स टिपिकल कोरोना वायरस जैसा नहीं होता है। जब पेशेंट खांसते हैं तो उनको सिर्फ खांसी में लाइव वायरस ट्रांसमिट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको हेडेक और रनी नोज़ होता है, नाक से पानी आता है। इससे लोग समझते हैं कि हमको सिर्फ कोल्ड हो गया है। तब तक बाकी लोगों को वो ट्रांसमिट कर चुके रहते हैं अपने पास जितने लोग हैं 1 मीटर के कम के दूरी पे। कोरोना की शुरुआत के बाद से अभी तक इसके कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं। हर कुछ दिन बाद कोरोना वायरस म्यूटेट होकर अपना चरित्र बदल देता है, जिसकी वजह से इस जानलेवा बीमारी का खतरा नए रूप में सामने आ जाता है। जानकारों का कहना है कि कोरोना के अभी तक जितने भी वेरिएंट सामने आए हैं, उनमें भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट सबसे खतरनाक माना गया है, जिसने कुछ ही समय में पूरे देश में डर का माहौल बना दिया और करीब 3 लाख लोगों की जान ले ली। देश में डेल्टा वेरिएंट का कहर शांत पड़ने के पहले ही इसने म्यूटेट होकर एक बार फिर अपना नया रूप ले लिया है। डेल्टा प्लस नाम का ये नया वेरिएंट न केवल ज्यादा खतरनाक है, बल्कि इससे संक्रमण की रफ्तार भी काफी ज्यादा है और ये 60% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है देन अल्फ़ा वायरस जो कि यूके का वेरिएंट था। और यूके का वेरिएंट भी 50% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल था एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वुहान वायरस। इन्फेक्शन की तेज रफ्तार की वजह से सिर्फ यूके में ही कुल कोरोना संक्रमण में इस वेरिएंट की हिस्सेदारी 90% हो गई है। डेल्टा वायरस का जो वायरस है अपने आप म्यूटेट करके इस तरह से ख़तरनाक हो गया है कि अप्रैल से यूके में 90% जितने केसेस मिल रहे हैं वो डेल्टा वायरस के मिल रहे हैं। जानकारों के मुताबिक कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। बताया जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना के सभी वेरिएंट के मुकाबले काफी तेजी से फैलता है और कोरोना संक्रमित होने के 3 दिन के भीतर फेफड़े में घुसकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। ये जो नया वेरिएंट आया है B1617.2 और B1617.2 प्लस जो डेल्टा वेरिएंट है, ये माना जा रहा है क्योंकि यूके वगैरह में ये वेरिएंट्स को पाया गया है कि ये काफी कंटेजियस है और जो मॉडलिंग स्टडीज से हमें ये पता चलता है कि इसमें इन्फेक्शन करने की क्षमता ज्यादा है। हालांकि कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी नया है और इसके बारे में कुछ भी दावा करने के पहले और रिसर्च करने की जरूरत है। तो डेल्टा प्लस वायरस अभी नया अभी पिक्चर में आया है। इसकी जो एपिडेमियोलॉजी है अभी बहुत स्पष्ट नहीं है और ये कहना अभी प्रीमैच्योर होगा या सही नहीं होगा। डेल्टा प्लस के चलते ही तीसरी लहर आएगी। इसी तरह डेल्टा प्लस वेरिएंट से प्रभावित राज्यों में भी इस वेरिएंट से संबंधित ज्यादा से ज्यादा आंकड़े इकट्ठा करने की बात कही जा रही है ताकि डॉक्टर और एक्सपर्ट
इस पर स्पष्ट राय कायम कर सकें। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में एनसीडीसी को हम लगातार टेस्ट के लिए हमारे सैंपल भेजते हैं और ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि समय से हमें इस तरह की शोध की जानकारी मिल सके। वैज्ञानिक और डॉक्टर्स पूरी तरह शोध और स्टडी में लगे हैं। जाहिर है कि खतरा बड़ा है। दुनिया के अन्य देशों से डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर मिल रहे संकेत खौफ भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन इससे खुद को बचाना भी जरूरी है और इसके लिए पाबंदियों से छूट मिलने के बावजूद कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन।